जिसमें सबरी का भी मान बढ़ाया जाए, यही राम राज्य है। और जिसमें संतों का भी मान घटाया जाए। हनुमान जी जब पकड़े गए लंका में, तरह तरह की बातें की जा रही, लेकिन धन्य है हनुमान जी, संत है और संत का स्वभाव बड़ा निर्मल है। हनुमान जी सह गए। दूसरा रहस्य सुनिए रावण राज्य का। रावण राज्य में मांस फ्री, मदिरा फ्री, लेकिन फल फ्रूट पे रोक। मांस मदिरा फ्री है, फल फ्रूट पर रोक है। यही रावण राज्य है, जहां गंदा भोजन फ्री हो, फलाहार पर रोक हो। समझ जाना, रावण राज्य है। और जहां सब अपने आहार की शुद्धि कर ले, और जो आहार की शुद्धि कर लेता है उसके व्यवहार की शुद्धि हो जाती है। और जिस घर में पवित्रता होती और सात्विक भोजन किया जाता, उसी घर में राम राज्य स्थापित हो जाता है। अब तीसरी तुलना सुनिए, रावण राज्य और राम राज्य की तीसरी तुलना सुनिए। जब हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी को खाने ही खाने वाले मिले। पहले नंबर पर हनुमान जी को कौन मिली? सुरसा बोली, हे हनुमान जी रुक जा, हमको देवताओं ने भोजन करने के लिए भेजा है। हनुमान जी बोले, जय हो, अच्छी लंका है, जिस रास्ते पे जाओ तो खाने ही खाने वाले मिलते। पहले सुरसा खाने वाली मिली, फिर सिंह का खाने वाली मिली, फिर जैसे ही लंका में प्रवेश करने लगे तो लंकनी बोली, मैं खा जाऊंगी, मैं चोरों को खा जाती हूँ। हनुमान जी बोले, गजब की लंका है। और लंका का मतलब ही यही है, जहां जिस राज्य में खाने वाले ही मिले, समझ जाना रावण राज्य है। और जिस राज्य में केवल खिलाने वाले मिले, समझ जाना यह राम राज्य है। अब जरा चौथी तुलना सुनिए, रावण राज्य और राम राज्य। जो राजा किसी की ना सुने वो रावण राज्य, और जो एक गिलहरी की भी न्याय को सुने वही राम राज्य। रावण ने किसी की नहीं सुनी, गुरुजी की तो नहीं सुनी, पत्नी की तो नहीं सुनी, न जाने किन किन ने समझाया, पर रावण किसी की बात माना क्या? तो जो किसी की ना सुने वो रावण राज्य, और जो गिलहरी की भी सुने वही राम राज्य। रावण राज्य और राम राज्य में पांचवा अंतर, जो बहु पत्नी, बहुत धर्म पत्नियां बनाने का मतलब बहुत लुगाइयां बनाने का विचार करे वो रावण। जो एक पत्नी व्रतधारी रहे वही राम है।